गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कंटेंट। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं जो कोई भी कंटेंट शेयर करती हूँ वो डिवाइन के गाइडेंस के अंडर, उनके चैनलिंग के थ्रू और साथ ही साथ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर शेयर करती हूँ। ओके, सो चलिए गाइस, इस पॉडकास्ट को आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कई डिवाइन फेमिनाइन को ये क्वेश्चन रहता है, उन्हें लगता है कि वो अपनी जर्नी में जो है बैलेंस हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनका रियूनियन जो है क्यों नहीं हो रहा, डिलेस इस तरह से क्यों आ रहे हैं। ओके, इसके जो है मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सो मैं आज इस पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट रीज़न ये होता है, जब आपको ऐसा फील होता है कि आप पूरी तरह से बैलेंस हो, तो इसका मतलब है कि एक तो आप आपका इनर वर्क जो है अच्छे से कर रहे हो, इसलिए आपको जो है बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आपके चक्रास बैलेंसिंग आप अच्छे से कर रहे हो, आपकी हीलिंग आप अच्छे से कर रहे हो, और उसके साथ ही साथ यूनिवर्स में उस वक्त पीसफुल लविंग एनर्जी है कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स में। इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं तो बैलेंस हूँ, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है, मुझे कोई ट्रिगर नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही न्यू मून या फुल मून की एनर्जीज़ आ जाती है तो फिर आप जो है इम्बैलेंस हो जाते हो, आपको बहुत सारे ट्रिगर्स मिलने लग जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि आपके डीएम आपको जो है ट्रिगर ना कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो। तो इसका भी यही मतलब है कि आपके ब्लॉक्स कहीं ना कहीं है इन लोगों के साथ, इसकी वजह से जो है आपका रियूनियन नहीं हो पा रहा। दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि आपने उन्हें बहुत अच्छे से लेट गो कर दिया है। इसका मतलब है कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, उन्हें कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे हो, एकदम पीसफुल काल्म एनर्जी में रह रहे हो। लेकिन अगर डीएम आए इस ड्यूरेशन, आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो है स्टार्ट हो जाए और डीएम आपको कांटेक्ट करे और कुछ वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाए, तो भी आप बहुत जल्दी जो है इम्बैलेंस हो जाते हो। तो ये भी दूसरा रीज़न होता है कि आपका रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं और भी ऐसे ब्लॉकेजेस बचे हुए हैं जो आपको यूनिवर्स ने अभी तक दिखाए हुए नहीं हैं, अभी तक वो सरफेस पर नहीं आए हैं, और आपने उन ब्लॉक्स को जो है हील अभी तक नहीं किया हुआ है। तो इसकी वजह से गाइस, रियूनियन जो है डिले हो जाता है। थर्ड थिंग जो है जिससे आपका रियूनियन आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है, ये ऐसा है कि आपको कई टाइम के लिए बैलेंस फील होगा, फिर न्यू मून फुल मून पे आपको ट्रिगर होगा, और उस ट्रिगर की वजह से आप जो है 1 2 दिन या 3 दिन जो है परेशान रह सकते हो, रो सकते हो, आपके डीएम के गालियाँ दे सकते हो, या फिर जिस किसी ने आपको ट्रिगर किया है उसे आप बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल सकते हो, कर्स कर सकते हो। तो फिर इस एनर्जी में भी आप जब रहते हो, जब आपको पूरा 1 1 2 2 दिन जो है गुस्सा आता है, ट्रिगर होता है, और वो चीज़ जो है आपके दिमाग से जाती नहीं है, आप 1 2 घंटे में बैलेंस नहीं फील कर पाते हो, तो डेफिनेटली इसका यही मतलब है कि हाँ, आपके अंदर ये ट्रिगर्स जो है मेजरली इस वक्त है। क्योंकि जब एक बार आप आपकी जर्नी में बैलेंस हो जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ट्रिगर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप 1 2 घंटे से ज़्यादा उसके लिए नहीं रोओगे, आप 1 2 घंटे से ज़्यादा परेशान नहीं होगे। आप आसानी से उस चीज़ को जो है लेट गो कर पाओगे, उससे हील कर पाओगे, और आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि ये बस आपका ट्रिगर है। आपको इससे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें इमोशंस में आ जाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, ये चीज़ें बस हमें यही दिखाती है कि आप अभी तक पूरी तरह से हील जो है नहीं हुए हो। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप हील भी हो चुके हो, अगर आप बैलेंस में भी हो, अगर आपका इनर यूनियन भी हो चुका है, और आपको जो है डिवाइन से डायरेक्ट चैनलिंग भी हो रही है कि अब आपका रियूनियन होने वाला है वगैरह, तो फिर आपका रियूनियन क्यों नहीं हो पाता। सो गाइस, इस केस में जो होता है, आप दोनों ने भी एक्शन लेना जो है बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर 3D में उसे रियलिटी में चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। 5D में तो हम मेंटली चीज़ें कर सकते हैं, जैसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन वगैरह। लेकिन अगर आप 3D में एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर आपके डीएम रियूनियन के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है रियूनियन डिले हो जाता है। उसके साथ ही साथ अगर आपके कुछ इश्यूज़ बाहर आ रहे हैं सडनली, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैंने तो इतना इनर वर्क कर लिया है, इतनी मेहनत कर ली है, मैं क्यों सामने वाले पर्सन के आगे झुकूँ,
या फिर वो मुझे आगे जो है बहुत बार सॉरी बोले, बहुत मुझे कन्विंस करे। तो ऐसे ओवर एक्सपेक्टेशंस में भी आप जब रहते हो, आप में के अंदर थोड़ा भी ईगो रहता है, तो भी आपका रियूनियन जो है डिले हो सकता है। इस ड्यूरेशन जब आप बैलेंस हो चुके हो, आपको राइट एक्शन लेना, और ये एक्शन राइट टाइम पे लेना, और उसके साथ ही साथ राइट पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आपका रियूनियन जो है जल्द से जल्द होता है। या फिर भी रियूनियन में जो है डिलेज़ होते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होना, या फिर ईगो दिखाना, या फिर डिवाइन की बात ना मानना। तो ये सारी चीज़ें भी उस ड्यूरेशन जो है हो सकती है। सो मेंटेन अ राइट एटीट्यूड, राइट एक्शन लो। तो फिर गाइस आपने अगर इतनी सारी मेहनत की है इस लाइफ टाइम में कि आपको रियूनियन में आना है, आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आपने भी, आपके डीएम ने भी, उसके बाद जो है आपने पता नहीं पिछली कितनी लाइफ टाइम्स में आपके बीच में कौन कौन लोग आए हैं, कौन कार्मिक्स आए हैं, क्या सिचुएशंस आप लोगों के बीच में रही हैं, और आप कितने ज़्यादा पेन से गुजरे हो, कितनी ज़्यादा आपने आपके पिछले लाइफ टाइम्स में बैक टू बैक हीलिंग की है। उसके बाद आप इस इनर यूनियन में आना आपको पॉसिबल होता है एक लाइफ टाइम में। आगे जाकर हो सकता है आपने 15-20 लाइफ टाइम से भी कोशिश की हो बैक टू बैक आपके डीएम के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर, लेकिन आप यूनियन में आ नहीं पा रहे हो। सो फिर डेफिनेटली आपको जब यूनियन का टाइम आ जाता है तो राइट एक्शन लेना और पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आपको नहीं पता है इस टाइम में कि आपने कितने लाइफ टाइम्स की मेहनत है जो आप इसे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से, सिर्फ एक छोटे से ट्रिगर से, या फिर किसी फियर से उसे वेस्ट कर रहे हो। यू नेवर नो दैट। और फिर इसी तरह से आपका रियूनियन भी जो है काफ़ी डिले हो जाएगा। अगर आप इस लाइफ टाइम में रियूनियन में नहीं आते हो तो प्रोबेबली नेक्स्ट लाइफ टाइम में, और अगर उसमें नहीं आते हो तो प्रोबेबली नेक्स्ट लाइफ टाइम में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बिकॉज वी डोंट नो कि आप किसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओगे, उसके बाद आपका जो है क्या कर्मा रहेगा, आप में कौन सी इम्प्योरिटीज़ आएंगी आपके पेरेंट्स की वजह से, आपके सराउंडिंग्स की वजह से। सो इस तरह से आपका रियूनियन जो है डिले हो सकता है। सो मेक श्योर कि जब आपको अच्छे से साइन मिल रहे हो, आपको डिवाइन्स का पूरी तरह से गाइडेंस और सपोर्ट मिल रहा हो, और आप अच्छी तरह से बैलेंस हो चुके हो, तो राइट एक्शन लो और आपका रियूनियन जो है आप पा लो जल्द से जल्द। ओके, सो गाइस चलिए इसी के साथ में ये पॉडकास्ट जो है एंड करती हूँ। बाय बाय।